Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 2, Lost Spring. So let's begin the chapter. मुकेश फैमिलीज अमंग देम। मुकेश की बात हो रही थी कि उनकी फैमिली भी उनके बीच में रहती है। कहाँ पर रहती है? जो फिरोजाबाद में जो बैंगल्स बनाने वाले थे उन्हीं के बीच में एक ये लड़का होता है मुकेश, उसकी फैमिली भी उन्हीं लोगों के बीच में रहती है। None of them know that it is illegal for children like him work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells about their light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their delight hours over losing the brightness of their eyes। यानी वहाँ पर जितने बंदे काम करते थे उनकी जो फर्ना भट्टियाँ होती हैं, एक तरह से उन्हें बोलते हैं बैंगल्स, जहाँ पर बनाई कांच को पिघलाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे भी काम करते हैं। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं जानता था, वहाँ पर इसकी मतलब अवेयर नहीं थे जानने कि जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी जल्दी ही आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, उनकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। सो नेक्स्ट, Mukesh eyes beam is as he volunteered to take me home, which he proudly says is being rebuilt। मुकेश उसको राइटर को अपने घर पर ले जाना चाहता है और एक वॉलंटियर यानी कि जो अपनी इच्छा से मन से काम करना चाहता है, टू टेक मी हो अपने घर ले जाता है और उसका रिबुल्ट यानी जो दोबारा से उसको घर को वो सही से करवाते हैं उसको। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, ऐसी गलियों से होकर जाता है, उसके घर देखता है कि जो कूड़े करकट गंदगी से बंद थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, wobbly doors, no window, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। यानी ऐसी जगह पे उसका मुकेश का घर था जो राइटर को वहाँ ले जाता है। बंद गलियाँ, छोटी मोटी गंदगी पड़ी हुई, घर भी ऐसे डोर थे जिनके कि कभी भी हिल रहे, टूट रहे, दीवारें भी जिनसे कि सीमेंट वगैरह ईंटें निकली हुई हैं, यानी बहुत ही बैड कंडीशन में, जैसे कि झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं उस टाइप के घर होते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक घर के दरवाजे पर वो रुकता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, जहाँ पर एक झूलता हुआ एक तरह से एक आयरन का डोर होता है। विद हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन, अपने पैर से उसको बनी पुश करके वो खोलता है उसको, गेट को। वी एंटर अ हाफ बुल्ट शेक, वो एक ऐसी शेक मीन्स झोपड़ी हट टाइप से होती है, उसके अंदर जो आधी बनी हुई थी उसके अंदर एंटर होते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट, उसके आधे पार्ट में एक थैच पड़ा हुआ था, जैसे छप्पर बोलते हैं, घास फूस की हट जो उसकी जो रूफ बनी होती है। विद दैट ग्रास, यानी सूखी हुई घास फूस से उसकी जो छत बनी थी, ऐसे आधे पार्ट में वैसा था। इन अ वुड फायरवुड स्टोव, और कैसा घर में गैस की जगह पर क्या था, गैस के चूल्हे की जगह पर फायरवुड यानी लकड़ी का जो एक फायरवुड स्टोव यानी चूल्हा जिसे कहते हैं। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और इसमें एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिस पर क्या बॉयल हो रहा था, पालक। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोट चॉप्ड, और कुछ बड़ी सी एक प्लेट में कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी थी, कटी हुई सब्जियाँ। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, एक लेडी जो इवनिंग का मील बना रही थी खाना, फॉर द होल, एक पूरी फैमिली के लिए। आई थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आँखों में पूरे में धुआं भरा हुआ था फिर भी वो स्माइल कर रही थी वो लेडी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एज में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसको जो है रेस्पेक्ट मिला जा दे रहे थे बहू कह के। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, डॉटर ने उस बहू पर घर के जो 3 लोग थे उन सबका चार्ज दे रखा था। हर हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश और उसके हर
देयर फादर, यानी उनके जो उस लेडी के फादर इन लॉ। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बड़ा उसको ओल्डर मैन एंटर हुए, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड, और तो तभी वो आधी टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती, यानी मुकेश के फादर जब वो एंटर होते हैं। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर, और अपने फेस पर घूंघट डाल लेती है। जो एक ट्रेडिशन है, एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल जो एल्डर्स हैं उनके सामने ये वहाँ कस्टम थी कि वो अपने फेस को कवर करती हैं। इन दिस केस द एल्डर इन एंड इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, सारे ही वो ओल्डर कौन थे सब वहाँ पर, बेंगल मेकर हैं सब। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों की हार्ड लेबर करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, पहले वो टेलर और उसके बाद में बेंगल मेकर बने। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपना घर भी रिनोवेट नहीं कर पाए, मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, न अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए उनके फादर। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन टीच दैम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, इन सब में सिर्फ वो यही सिखा पाए कि आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स की चूड़ियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, वो क्या कहते थे, यही इनकी कर्म है या किस्मत है या भाग्य है। सेज मुकेश ग्रांड मदर भी हैं जो कि उस कहती है कि ये तो इन लोगों की किस्मत है कि ये बैंगल ही बना रहे हैं। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कि खुद अपने हस्बैंड की आईसाइट जाती हुई देख चुकी थी। कैन अ गुड गिवन लीनेज एवर टू ब्रोकन, शी एम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी वो तो यही कि बैंगल मेकर्स की यही किस्मत है, इसी तरह से वो वर्क करते हैं, लास्ट उनकी लाइफ ऐसे ही चली जाती है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो कुछ नहीं देख सकते लेकिन सिर्फ क्या दिखाई देती हैं उन्हें, बैंगल्स। इन द हाउस, इन यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, हर जगह फिरोजाबाद में हर घर में आपको चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ या कांच का वर्क ही दिखाई देगा। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली में हर आंगन में आपको सिर्फ वही ग्लास वर्क। स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स के जो बड़े बड़े गुच्छे होते हैं कलरफुल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, हर रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर कलर की आपको बैंगल्स दिख जाएंगी वहाँ पर रेनबो के कलर की। लाई इन माउंट्स इन द अनकैम्प्ड यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled hand cart pushed by the young man along the narrow lanes of the Santidown, यानी क्या करते हैं जो कि पूरी तरह से जो बैंगल्स होती हैं उन्हें पक्का नहीं किया जाता है, हर आंगन में हर स्ट्रीट में उनके ढेर दिखाई देंगे कि जिनका वर्क चलता है, और फिर उन्हें एक छोटे से जो रिक्शा टाइप से होता है उस पर लोड करके ले जाते हुए। इन अ डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स टू फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, हर जगह पर वो आग की जो रोशनी है वो दिखाई देती है कि वो उन्हें बैंगल्स को बनाते रहते हैं, जिसकी चमक जो है आँखों को ख़राब कर देती है। फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉय एंड गर्ल विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, क्या करते हैं वही ग्लासेस के सर्कल बनाना अपने पेरेंट्स के साथ, सारी फैमिली उन्हीं वर्क में लगी रहती है। हिज आइज आर मोर एडजस्ट टू डार्क देन द लाइट आउटसाइड, यानी बाहर की रोशनी से ज़्यादा उनकी आंखों पर किसका असर होता है, उसी लाइट का, जिससे कि वो बैंगल्स बनाते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी वो यंग एज में पहुँचते पहुँचते ही ब्लाइंड हो जाते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक जो छोटी लड़की है वो किस में, ड्रैप यानी फटी पुरानी सी जो बेकार सी पिंक ड्रेस में है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक बड़ी जो उससे बड़ी लेडी होती है उसकी साइड में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, क्या कर रही है वो भी पीसेज ऑफ ग्लास को, वही जो वर्क होता है वहाँ पर भी बच्चों का। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, उसके हाथ वैसे काम कर रहे हैं जैसे किसी मशीन की तरह। आई वॉन्डर, राइटर को बड़ा आश्चर्य होता है, छोटी सी बच्ची इतना अच्छा काम कर रही है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द
sanctity of the bangle she helps make. अगर उसे पता होती उनको बनाने में तो वो हेल्प कर सकती. इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेंस सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, यानी इंडियन वुमेन जो है उसे सुहाग की निशानी मानती हैं. It will dawn on her suddenly one day when her dad is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled into the wrist. यानी उसे उस बच्ची को नहीं पता है कि रेड कलर की बैंगल्स जो है कब पहनाई जाती हैं और इनकी क्या वैल्यू. जब मेहंदी लगती है, मैरिज होती है, तो उन्हें ये रेड कलर की जो बैंगल्स है वो उनकी कलाई में पहनती हैं. शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो एक ब्राइड बनती है, दुल्हन बनती है. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, यानी उसकी तरह ही जैसे कि ये दुल्हन जो ओल्ड लेडी बैठी हुई है उसके पास, ये भी कभी इसी तरह से ब्राइड बनी होंगी. शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर, यानी उनके हाथों में भी चूड़ियाँ होंगी. बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आँखों में कोई रोशनी नहीं है. एक वक्त से भर खाना भी नसीब नहीं खाया. शी शेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, वो यही कहती है कि यानी एक वक्त का खाना भी ढंग से उन्हें नहीं मिल पाता. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी किसी एक वक्त का खाना भी अच्छे से उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में एंजॉय नहीं किया. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग, यानी अपने जो ओल्ड मैन हैं, जो ओल्ड लेडी उस बच्ची के पास में बैठी हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह से उन्हें कभी भी एक टाइम का मील भी नहीं ऑफर कर पाए. So I have completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.